पंडित जी, अब उन लोग के बारे में भी बताइए जो हमेशा ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन होते हैं। बात बात पे अपनी कॉलर ऊंची करके ब्रांड बताते हैं कि उन्होंने किस ब्रांड की शर्ट पहनी है, सलवार कमीज पहनी है। देखो, बताएं या ना बताएं, वो बताएं या ना बताएं, ठीक है ना। हीरे की कदर जौहरी करता ही करता है। जो आपके शुभचिंतक होते हैं वो आपका चेहरा देख करके खुश होते हैं, वो आपका पहनावा देख करके ऊपर का खुश होते हैं। लेकिन जो आपका दुश्मन होता है ना, वो आपके जूते पर ध्यान देता है। अगर आपका जूता ब्रांडेड है, आपका जूता चमक रहा है, तो दुश्मन के सीने में खलबली मच जाती है। और यदि आप हवाई चप्पल पहने हुए हैं, टूटी हुई चप्पल पहने हुए हैं, तो आपके दुश्मन को इतना सुकून मिलता है जैसे वो चक्रवर्ती राजा हो गया है। दुश्मन आपका मूल्यांकन आपके जूते चप्पलों से करता है और मित्र आपका मूल्यांकन आपके ऊपरी वस्त्र से करता है। तो कहने का आशय ये है कि जो लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, निश्चित रूप से उनके कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है। या तो शुक्र 12वें भाव में होगा, या तो शुक्र लग्न में होगा, तभी ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे ना। और ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, आय स्रोत भी तो होना चाहिए। जब पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से ब्रांडेड कपड़े आएंगे। तो जब लक्ष्मी की कृपा होगी तभी तो ब्रांडेड कपड़े आएंगे। कॉलर ऊंची करें या ना करें, उनको देख करके लोगों का आकर्षण उनकी तरफ जाता ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है और कोई बुरी बात नहीं। मैं तो चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी ब्रांडेड कपड़ा पहने, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी बढ़िया कपड़ा पहने। एक कहावत है, जब आपकी गरीबी आए तो आप रेशमी कुर्ता पहनिए। जब गरीबी बहुत आ जाए और कहीं से 10 रुपए का आपके पास आने का रास्ता न हो, तो आपको किसी भी कीमत पर एक रेशमी कुर्ता बनवा लेना चाहिए और रेशमी कुर्ता पहनना चाहिए। पूछे क्यों? रेशमी कुर्ता जब आप पहनेंगे और अच्छा परिवेश जब आपका होगा, तो आपको देख करके लोग हीन भाव से आपको नहीं देखेंगे, बल्कि आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और आपका विश्वास करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। और 10 लोगों ने अगर आपका सहयोग कर दिया तो आपके बुरे दिन कब बीत गए ये आपको पता नहीं चलेगा। और यदि आपके बुरे दिनों का आपके रहन सहन से पता चल रहा है, तो भीख में तो 1 रुपए का सिक्का लोग देते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता है। वेटर के कॉपी में 100 रुपए की नोट रख देते हैं लोग, लेकिन भीख मांगने वाले को 10 रुपए के सिक्के से ऊपर तो शायद ही कोई देता होगा। तो कहने का मतलब, समाज के सामने याचना करने से कुछ नहीं मिलता है बेटा। समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से सब कुछ मिलता है। तो इसलिए ब्रांडेड कपड़े जो लोग पहनते हैं, पहनना पसंद करते हैं, वो महत्वाकांक्षी होते हैं, मूडी होते हैं और उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं होती है, वो बिंदास होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की भी कमी होती है, लेकिन ये इसे छिपाते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोग दूसरों से द्वेष रखते हैं, ये भी सच है। ऐसे लोग हमेशा अपने से कमजोर व्यक्ति से ही झगड़ते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। खास करके ये दुर्गुण महिलाओं में पाया जाता है। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, वो मिनट मिनट पे दूसरों को बेइज्जत कर देती हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में लग्न या चंद्रमा पर सूर्य ग्रह का प्रभाव रहता है, जिसके कारण ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करने वाले लोग आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बुरा भी नहीं है। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आपको अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। हाँ, ब्रांडेड कपड़े के नाम पर इस समय कुछ लोग फटी जीन्स पहन लेते हैं और फटी जीन्स पहन करके कहते हैं, अरे ये बहुत बड़े ब्रांड का है। ये उचित नहीं है कहीं से। सनातन धर्म में फटे वस्त्र पहनना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि जिस चीज का हम रिहर्सल करते हैं वही चीज मुझे स्वांग करने के लिए भगवान दे देता है, उसी चीज का अभिनय करने के लिए भगवान हमें दे देता है।
भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, बलकल आकर के राजमहल में रखा गया था। सीता ने जाकर के तुरंत बलकल वस्त्र पहन करके और दासियों से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? दासियों ने कहा, आप तो एकदम साध्वी लग रही हैं। और उसके 1 घंटा के बाद समाचार आया कि राम का वनगमन हो रहा है और माता सीता भी साध्वी के भेष में अब निकलेंगी। तो कहने का मतलब, कभी कभी होतव्यता जो होती है उसको पहले ही आदमी कर लेता है। तो ऐसा कुछ रिहर्सल मत करिए कि जिसका अभिनय अगर आपको करना पड़े तो आपका जीवन नर्क हो जाए। कहीं आज आप शौक में फटे पुराने पहन रहे हैं, कहीं कल आपकी मजबूरी न बन जाए कि आप फटे पुराने पहनने पर मजबूर हो जाएं। जय मां विंध्यवासिनी।